मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, हट। रात्रि के तीसरे पहर बाहर से आती चीखों से विशाल की नींद टूटी। नींद में एक बार तो उसने नजरअंदाज करके फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन लगातार आती चीख पुकार से वो ज्यादा देर तक लेट ना सका और दौड़ते हुए घर के बाहर तक आ पहुंचा। ये कैसे चीख पुकार मची है यार, उसने नींद से आंखें मलते हुए कहा। अगले ही मिनटों में उसका दिमाग सुन्न हो गया था। ये भयंकर चीख पुकार पड़ोस वाले घर से आ रही थी। खिड़की से बाहर निकलता धुआं और अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें, जिनके बीच बीच में मंत्रोच्चारण की गूंजती ध्वनि भी कानों में पड़ रही थी। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? शहर के पॉश इलाके में बनी कॉलोनी में हाई क्लास एजुकेटेड लोगों का बसेरा है। यहाँ से तंत्र मंत्र और इस तरह की अद्भुत चीख पुकार। विशाल किसी नतीजे पर पहुंचता उससे पहले ही उसका पत्रकार दिमाग अंदर से अपना कैमरा बाहर लाने का संदेश दे चुका था। मिनट के चौथाई हिस्से से भी पहले विशाल दौड़ते हुए अपने कमरे में गया और अपना प्रोफेशनल कैमरा लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। धीरे धीरे आसपास के लोग भी आवाजें सुनकर घरों से बाहर निकलने लगे थे। विशाल अपना कैमरा साधते हुए गुप्ता के मकान की चार दीवारी में दाखिल हो गया था। बाकी लोग डर और घबराहट के मारे अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विशाल ने मुख्य दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। खिड़की को धकेल कर देखा तो वो झटके से खुल गई। अंदर का दृश्य देख विशाल की रूह कांप उठी। गुप्ता की बहू खुद को फांसी पर लटका चुकी थी। फंदा उसके गले में फंस चुका था और वो अपनी आखिरी सांस खींच रही थी। गला घुटने से उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। हाथों पर नीले निशान थे। अपने कैमरे को फोकस करते हुए विशाल ने तुरंत एक तस्वीर निकाल ली। नीचे देखा तो गुप्ता जी लहूलुहान जमीन पर पड़े थे। उनकी भी आंखें बाहर लटकी थी और सीना बीचों बीच फटा हुआ था। सीने से फुटती खून की धार ये बता रही थी कि अभी कुछ क्षण पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। इससे ज्यादा देख पाने की हिम्मत नहीं बची थी। इतना खून खराबा देखकर विशाल को उल्टी हो गई। कुछ देर बाद पुलिस गुप्ता के मकान के बाहर खड़ी पूछताछ कर रही थी। दो पुलिस वाले ताला तोड़कर अंदर पहुंच गए थे। सबसे पहले किसने इनके चीखने की आवाजें सुनी? जी मैं विशाल, बगल के मकान में अभी कुछ दिन पहले ही रहने आया हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। अभी 1 महीने पहले ही दैनिक आशा अखबार में मैंने एज ए इंटर्न ज्वाइन किया है। तो क्या देखा आपने? सर, मुझे चीखने की आवाजें सुनाई पड़ी तो मैं उनके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने खिड़की से झांका, वहां उनकी बहू खुद को फांसी लगा चुकी थी, लेकिन उस समय तक जीवित थी। उसके पाँव में हलचल मैंने खुद देखी थी सर। उसके 1 सेकंड बाद ही वो शांत हो गई। नीचे नजर गई तो हर तरफ खून ही खून दिखाई पड़ा। गुप्ता अंकल नीचे पड़े हुए थे। बस उसके बाद आपको फोन कर दिया। पुलिस ने आसपास के घरों में भी पूछताछ की और सबके बयान लेकर चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुप्ता का बेटा और उसकी पत्नी भी वहीं दूसरे कमरे में मृत पाए गए। उसकी पत्नी की गर्दन धड़ से अलग थी। आसपास बिखरा सामान तंत्र मंत्र के लिए बलि की ओर इशारा कर रहा था। गुप्ता का बेटा भी फांसी पर लटका मिला, किंतु उसके दोनों हाथ बंधे होने से खुदकुशी की पुष्टि नहीं हो सकी। घर अंदर से बंद था और अंदर रहने वाले चारों लोगों में कोई भी जीवित नहीं था। यह हत्याकांड पुलिस के लिए एक पहेली बन गया था। इस घर जाना ही उचित समझा। सुबह के 6 बजे अलार्म विशाल को जगा रहा था। उफ, मैं रात को मोबाइल ऑफ करके ही सो गया। अरे ये क्या, इतनी सारी मिस कॉल। हाँ बोलो सुमंत, क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए रात को मैं फोन ऑफ करके सो गया था। कुछ खास बात? विशाल, निर्जा नहीं रही।
क्या क्या बोल रहे हो? होश में हो? कल ही तो उसकी। लफ्ज ऐसे हलक में अटकने लगे थे विशाल के। यार, कल रात को ही तेरे निकलने के बाद अचानक निर्जा चिल्लाने लगी। वो पागलों की तरह चीख रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी। उसकी आंखें पलट गई थी। फिर उसने सुबोध का हाथ पकड़ लिया। सुबोध को वो अंदर कमरे की तरफ घसीटने लगी। सब कुछ बहुत डरावना और आश्चर्यजनक था। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ करता, निर्जा सुबोध को लेकर दूसरे कमरे में जा चुकी थी। हम सब बाहर से कमरे का दरवाजा पीट रहे थे। दरवाजा तोड़ने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी एक जोरदार चीख की आवाज आई और हम सब के कलेजे उछलकर मुंह में आ गए। निर्जा की मम्मी तो वही चीख सुनकर ही बेहोश हो गई। किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। निर्जा की गर्दन धड़ से अलग पड़ी थी और सुबोध पंखे से झूल रहा था। उसकी फटी हुई आंखों में खौफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। क्या सुबोध ने निर्जा को मारकर आत्महत्या कर ली या निर्जा ने सुबोध को? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। कल रात को जो देखा, इतना भयानक मंजर मैंने अपने जीवन में कभी न देखा न सुना। सुमंत पूरी कहानी सुनाकर 2 पल को ठहर जाता है। कुछ तो बोल यार। मैं समझ सकता हूँ, मैं तेरी बहुत खास दोस्त थी। मैं कल रात से ही तेरा फोन था। कुछ देर बाद एक विचार उसके दिमाग में कौंधा। ठीक है, इसी तरह तो गुप्ता परिवार की मौत हुई थी, लेकिन उस घटना का निर्जा से क्या संबंध हो सकता है? इस समय सबसे जरूरी था निर्जा के घर जाकर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना। जल्दी से तैयार होकर वो निर्जा के घर की तरफ निकल गया। अंकल, आपको जानते हैं गुप्ता जी के परिवार के बारे में? उनकी मौत कैसे हुई? या कभी उन्होंने कुछ बताया हो आपको कि उनकी जान को खतरा है? विशाल गुप्ता जी के पड़ोसी और उनके खास मित्र के यहाँ मामले की तह तक जाने के उद्देश्य से आया था। बेटा, मुझे लगता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। काफी दिन से बोल रहा था एक साया उसके घर के चक्कर लगा रहा है। फिर उसकी गर्भवती बहू का गर्भपात हो गया तो भी कहने लगा कि वही साया मेरे पोते को ले गया है। फिर किसी तांत्रिक के यहाँ आने जाने लगा था। पता नहीं क्या क्या तंत्र करता था। अक्सर उनके यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें भी आती थी। हमने तो ध्यान देना ही बंद कर दिया था। फिर उस रोज जो हुआ तुमने देखा ही था। अंकल, आपको कुछ पता है कौन तांत्रिक था जिनसे मिलने जाते थे गुप्ता अंकल? पक्का तो नहीं पता बेटा, लेकिन वही मंदिर के पीछे जो बस्ती है वहीं किसी दरगाह में बैठता था। एक बार गुप्ता ने बताया था। ठीक है, थैंक यू अंकल। गुप्ता अंकल को बलि लेनी होती तो वो खुद का सीना चिरकर नहीं मरता। कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कुछ और ही चक्कर है। विशाल किसी तरह बाबा तक पहुंच चुका था। बाबा, आप गुप्ता जी को जानते हैं ना? उनकी मौत हो गई है। नहीं, मैं नहीं जानता। झूठ मत बोलिए, सच सच बताइए, नहीं तो अभी अभी पुलिस को बुलाऊंगा। क्या जादू टोना सिखाते थे आप उनको कि उन्होंने अपने पूरे परिवार की जान ले ली? हाँ, जानता हूँ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं सिखाया। उसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली रूह लगी थी। अमावस्या की रात उसके परिवार पर भारी थी, इसलिए मैंने उसे कुछ तंत्र विद्या बताई थी। वैसे तो उसके परिवार की मौत निश्चित थी, लेकिन शायद उस विद्या से उनका बचाव हो जाए, यही सोचकर मैंने उसे सब बताया था। लेकिन वो रूह मेरे अंदाजे से कई गुना शक्तिशाली निकली। उसने सबको खत्म कर दिया। विशाल घर लौट आया था। रूह, साया, क्या है ये सब? तभी उसे निर्जा की याद सताने लगी। उसकी सगाई की वीडियो देखता हूँ। आखिरी बार वहीं देखा था उसे। निर्जा को याद करते हुए जैसे ही उसने कैमरे की वीडियो ऑन की, सामने सुंदर सी निर्जा दिखाई पड़ी, जो मुस्कुराते हुए सुबोध को अंगूठी पहना रही थी। लेकिन उसके बाद आगे भी वीडियो बना था।
एक रूह निर्जा का गला दबा रही थी। बहुत भयानक चेहरा, आंखें फटी हुई, कटा फटा चेहरा। वो निर्जा और सुबोध को खींचकर भीतर ले जा रही थी। अंदर ले जाकर उसने निर्जा का सर अलग कर दिया और सुबोध को फंदे से लटका दिया। विशाल का हलक सूखने लगा। हैरानी से आंखें बड़ी हो गई। उसने तो ये सब रिकॉर्ड ही नहीं किया था। फिर अचानक से वो रूह हंसती हुई स्क्रीन पर आ जाती है। हंसते हंसते ही अचानक वो क्रोध में चिल्लाने लगी, निकाल मुझे इस कैमरे से बाहर, वरना तेरा भी यही हाल होगा। जो मेरी दुनिया में आएगा उसका यही हश्र होगा। तूने ही तो भेजा था ना उन दोनों को मेरे पास। अब अगला नंबर तेरा। लेकिन तुम इस कैमरे में कैसे आई? विशाल के पूछते ही कैमरा में एक वीडियो चलने लगा। गुप्ता की बहू फांसी से लटकी हुई है, लेकिन इस वीडियो में वो खुद नहीं लटकी थी। उस रूह ने जबरन लटकाया हुआ था और उसी क्षण विशाल वहां आकर उसकी तस्वीर खींच लेता है और वो रूह तस्वीर में कैद होकर विशाल के कैमरे में आ जाती है। वीडियो देखकर विशाल के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर पड़ा। नहीं, तुम बाहर नहीं आ सकती। तुम कभी बाहर नहीं आओगी, कभी नहीं। उसने पटक पटक कर वहीं कैमरे को तोड़ दिया और कहीं शहर से दूर जाकर जंगल में फेंक दिया। कुछ दिन बाद जंगल में कैंपेनिंग करने आए लड़कों के ग्रुप को फिर से वो कैमरा मिल गया था। अरे ये देखो कैमरा, इस जंगल में इतना कीमती कैमरा किसका हो सकता है? अरे छोड़ ना, तुझे मिला तो तू रख ले। चल ना यार, एक फोटोग्राफ तो खींच ले हमारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सुबह टीवी पर समाचार वाचक खबर पढ़कर सुना रही थी। आज की ताज़ा खबर, शहर के बाहर कैंपिंग करने गए लड़कों के एक समूह की लाशें वहीं जंगल में बरामद हुई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सभी के सर धड़ से अलग पाए गए हैं। वहीं उनके ड्राइवर की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है। ये खबर सुनकर विशाल की जुबान भय से भीतर ही अटक गई थी, क्योंकि वो लौट आई थी एक बार फिर से